रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। जी हाँ। जय हिंद दोस्तों। आजकल एक फिल्म ने देश विदेश में तहलका मचा रखा है। लंबे वक्त के बाद कोई धमाकेदार फिल्म आई है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। इस फिल्म से पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान सेनाओं के प्रमुख हैं, उसने पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया है। और पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो फिल्म के खिलाफ कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक तबका इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि इस फिल्म में पाकिस्तान के एक क्षेत्र की सच्चाई को उजागर किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपकी इस मेहरबानी से हम जैसे नए यूट्यूबर को भी अपना ज्ञान प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के कराची शहर के एक इलाके लियारी की घटनाओं का पूर्ण रूप से वर्णन दिखाया गया है। इस फिल्म में एक रहमान डकैत नाम के शख्स की बढ़ती पावर को दिखाया गया है, जैसे कभी भारत में दाऊद की पावर हुआ करती थी। 1970-80 के दशक में पाकिस्तान के कराची शहर में कुछ बड़े बड़े गैंग एक्टिव थे। इन्हीं बड़े बड़े गैंग के बीच में से उभर कर आता है रहमान डकैत नाम का यह शख्स। 13 वर्ष की उम्र में रहमान बलोच ने एक व्यक्ति का खून कर दिया था और अपनी मां को भी मार डाला था, केवल इस शक में कि उसकी मां का किसी पराये मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन रहमान बलोच की ज़िंदगी में मोड़ तब आता है जब कराची का मुख्य गैंगस्टर हाजी लालो अपना हाथ रहमान बलोच के सर पर रखता है और अपने दोनों बेटे यासिर अरफात और अरशद पप्पू की तरह रहमान को भी अपना बेटा मानता है। फिर ये तीनों मिलकर हाजी लालो के गैंग को आगे बढ़ाते हैं। तीनों ने मिलकर कराची के लियारी कस्बे में वो तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मर्डर, किडनैपिंग, ज़मीनों पर कब्जे, हथियार तथा ड्रग तस्करी के कारोबार में 4 चांद लगा दिए। इन सब उल्टे कामों में रहमान बलोच का नाम पहले नंबर पर आता था। उस पर बहुत सारे केस थे और अब कराची के लोग रहमान बलोच को रहमान डकैत कहने लग गए थे। रहमान डकैत के हिस्से में जितना भी पैसा आता था वह उस पैसे को हाजी लालो के पास ही जमा करा देता था और कहता था कि आप तो मेरे बाप के समान हो और जब मुझे ज़रूरत होगी तो ले लूँगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब रहमान डकैत ने हाजी लालो से अपने पैसे मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा और जब रहमान डकैत ने दबाव डाला तो हाजी लालो ने रहमान डकैत को पुलिस द्वारा पकड़वा दिया। इस प्रकार रहमान डकैत और हाजी लालो में दुश्मनी हो गई। जेल से भागने के बाद रहमान डकैत ने अपना अलग गैंग बना लिया और दोनों गैंग एक दूसरे के परिवार के खून के प्यासे हो गए। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो और आसिफ मुनीर को मिर्ची क्यों लगी, अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। रहमान डकैत हाजी लालो के परिवार और उसके गैंग को ख़त्म करने के बाद कराची का एकमात्र बादशाह बन गया था। इसी समय रहमान डकैत के सर पर एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ आ गया। इस पार्टी का नाम था पीपीपी पार्टी। यह बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी। आज इस पार्टी को बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो चला रहे हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का साथ मिलने पर रहमान डकैत का कद और ज़्यादा बढ़ गया। इस फिल्म में भारत से पाकिस्तान गए एक रो के एजेंट की भूमिका को भी दिखाया गया है, जो रहमान डकैत के गैंग में शामिल होकर पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया करता है। जब साल 2007 में लंबे अरसे के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौट रही थी तो कराची एयरपोर्ट पर लाखों की तादाद में लोग उनके स्वागत में खड़े थे। तभी एक ज़ोरदार बम धमाका होता है और 150 लोग मारे जाते हैं। अब आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी में न तो पाकिस्तानी पुलिस थी, न ही पाकिस्तानी फौज थी और न ही ISI थी। बेनज़ीर की सुरक्षा केवल रहमान डकैत के हवाले थी। धमाके के समय रहमान डकैत ही बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था और उसने ही बेनज़ीर की जान बचाई थी। हालांकि रहमान डकैत पर बहुत सारे केस थे, लेकिन वह इतना पावरफुल बन गया था, न तो उसे पाकिस्तान पुलिस हाथ लगाती थी, न ISI और न ही पाकिस्तानी फौज। सबसे उसकी मिली भगत थी। रहमान डकैत में एक खासियत और थी, वह गरीबों की बहुत सहायता करता था। रहमान के बढ़ते कद से अब पीपीपी पार्टी को भी ईर्ष्या होने लगी थी। कराची शहर में किसको टिकट देना है यह रहमान डकैत ही तय करता था।
अब सभी पार्टियां सोचने लगी इस शख्स को रास्ते से हटा देना ही ठीक होगा। आखिरकार 9 अगस्त साल 2009 को एक असलम चौधरी नाम के पुलिस अफसर के द्वारा रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन कराची के आम आदमी आज भी रहमान डकैत की इज्जत करते हैं और उन्हें इस फिल्म से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस फिल्म से आसिफ मुनीर, ISI चीफ और PPP पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को बड़ी परेशानी हो रही है। इस फिल्म में पाकिस्तानी फौज और ISI की आतंकवादी गतिविधियों को दिखलाया गया है और उनकी मिली भगत को भी उजागर किया गया है। आसिफ मुनीर का कहना है कि इस फिल्म ने पाकिस्तान की छवि खराब की है। वाह क्या बात है, छवि तो उसकी खराब होती है जिसकी कोई छवि हो, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान के सहयोगी देश बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और UAE ने भी इस फिल्म को बैन कर दिया है। पाकिस्तान की बेइज्जती को भी ये दोगले देश सहन नहीं कर सकते। दूसरी ओर PPP पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कराची के एक अपने कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर के द्वारा धुरंधर फिल्म के विरुद्ध एक याचिका दायर करवाई गई है कोर्ट में। इस कार्यकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि इस फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीर, PPP पार्टी के झंडे और पार्टी रैलियों को बिना अनुमति के दिखाया गया है और PPP पार्टी को आतंकवाद को समर्थन देने वाली पार्टी के रूप में भी दिखाया गया है। इस याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार और फिल्म के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो। याचिका में अक्षय खन्ना, रणबीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, R माधवन, डायरेक्टर आदित्य धर और प्रोड्यूसर लोकेश धर के नाम शामिल है। कहा गया है कि इस फिल्म द्वारा पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है और लियारी क्षेत्र को आतंकवादियों का गढ़ दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने लिखा है कि इस फिल्म ने PPP पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नफरत फैलाने, अपमान करने और लोगों को उकसाने का काम किया है और PPP पार्टी की छवि को धक्का लगा है। उन्होंने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 499, 500, 502, 504, 505, 153A और 109 का हवाला दिया है। यह धाराएं मानहानि, आपराधिक धमकी, दंगा भड़काने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने में लगती है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान का एक तबका इस फिल्म की कहानी को बिल्कुल रियल मान रहा है। अब पाकिस्तान की कोर्ट का कानून इसमें क्या क्या कर सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि इस फिल्म से संबंधित कोई आदमी पाकिस्तान में हो तो कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तानी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर अपराधी पाकिस्तान से बाहर है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अपराधियों के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए जारी हो सकता है, लेकिन इंटरपोल पहले रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा। यदि अपराध गंभीर नहीं है तो इंटरपोल भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ट्रीटी अर्थात संधि नहीं है, इसलिए पाकिस्तान किसी भारतीय अपराधी की डिमांड नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान इन व्यक्तियों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, जिससे ये व्यक्ति पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तानी कौन जाना चाहेगा, इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।